अस्सलामुअलैकुम तथा ऑर्गेनिक फार्म्स। और अभी हम थोड़ा सा इस खेत की लेवलिंग का और जो कटिंग हुई थी उसको फिलिंग का काम कर रहे थे। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कि ये जो अमेरिकन पॉपुलर हमने लगाया था इसका तीसरा साल है। डेल्टाइटस इसका नाम है, बेसिकली अमेरिकन पॉपुलर है। और आप ये देखेंगे मज़ेदार, कितना मज़े का ये साया कर दिया इसने। और इस गर्मी में यहाँ बैठ जाना, ठंडा पानी पी लेना, ये जो है ना किसी नियामत से कम नहीं है। तो ये काफ़ी सारा पॉपुलर लगा हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ भी है। बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए थे, कोई इतना ज़्यादा लगा नहीं है, मगर इंशाल्लाह जो लगा है ये हमारे लिए बीज बन गया अब। और इंशाल्लाह इसको भी हम हर जगह रेप्लिकेट करते रहेंगे। थोड़ा सा ट्रैक्टर ख़राब हो गया हमारा, तो इस वक्त बेसिकली हम लेवलिंग कर रहे हैं। जैसे ये जगह थी, ये यहाँ से टूटी हुई थी, तो इसको रिपेयर किया है। थोड़ा सा रिपेयर किया था, फिर ख़राब हो गया था। तो आज ये इसका जो रियर ब्लेड है ट्रैक्टर का, इसके साथ जो है ना हम इसकी लेवलिंग कर रहे हैं। अगर आप ये देखें तो ये रियर ब्लेड है। तो अभी साथ साथ जो है ना बच्चों को ये टास्क दी हुई है कि जी ये बनी बनाएं, ताकि अगर थोड़ा बहुत पानी आए तो वो रुक जाए। फ्लैट बनने जो हैं ये बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब इसके ऊपर लोग थोड़ा बहुत चलते हैं तो ये प्रेस होते जाते हैं, एक शक्ल अच्छी बन जाती है, प्रेस हो जाते हैं। फिर अगर आप ये देखें तो ये बड़े जितने पत्थर हैं ये हम निकाल के इसके ऊपर डाल लें तो ये सब्सिक्वेंटली हमें जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम आता है, पत्थर की दीवार बनानी है, तो ये रफ़ पीछे वाला जो रदे का पिछला पोर्शन होता है उसमें ये सारे के सारे इस्तेमाल हो जाते हैं। तो अगर आपको मैं ऊपर वाले टेढ़ी डोगा दिखाऊं तो ये सारा जंतर लगा हुआ, और आप देखें ये तकरीबन 6.5-7 फुट ऊंचा जंतर हो चुका है। और इसकी जंतर की खूबी ये है कि ज़मीन को बड़ा अच्छा स्टेबल करता है, होल्ड करता है, इरोजन से बचाता है। और उसके अलावा ये कि ये जो है तकरीबन 3-4 फुट नीचे तक इसकी जड़ जाती है। और वो जो जड़ है वो बेसिकली जब रॉट होती है, आप काट लेते हैं तो उसकी रॉटिंग जब होती है तो बेसिकली ज़मीन की पोरेसिटी इन्हेंस कर देती है। और उसके बाद ये है कि जब भी बारिश होती है तो ये जो टंटल नज़र आ रही है नीचे की जड़ों के ज़रिए पानी डेप्थ तक चला जाता है। सो ज़मीन इज़ कमिंग अप। अगर आप ये देखें तो ये भी मिट्टी के ढेर जो है ना ये एक्सवेटर से कटा के रखे हुए हैं। इंशाल्लाह ये भी नीचे वाले डोगों को भी लेवल करेंगे और इसको भी फसल के काबल कर देंगे भी इंशाल्लाह। ये 2-4 दिनों में एक्सटेंसिवली हमने ज़मीन की लेवलिंग और बाकी चीज़ों पे काम करना है। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो है वो माँ की दाल, मूंग की दाल है बेसिकली, छिलके वाली जो दाल होती है सब्ज़ रंग की, ये वो है। ये 2-3 जगह पे हमने लगाई और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये जो है वो ज़मीन जो आपकी बंजर है, खाली पड़ी हुई है, उस पर लगाने में इसको कोई हर्ज नहीं है। तो इंशाल्लाह ये जो पॉपुलर लगा हुआ है इसी को हम आगे प्रोपोगेट करेंगे और इंशाल्लाह ये जगह पॉपुलर ही सार सर्व कर देगा। बाकी ये कि जितने ये बनने टिब्बे हैं ये माशाल्लाह यार बेहतर होते जाएंगे हर ईयर के साथ। बरसात इनके लिए टफ़ होता है, मगर ये कि जनरली हमने ये डोगा ख़राब नहीं होने दिया। तो इसमें ज़्यादा रोल जो है वो बेसिकली जंतर का है। अभी इस वक्त जो है ट्रैक्टर हमारा बंद हुआ है, तो हमारे फार्म की शहज़ादी है वीगो, उसका इंतज़ार हो रहा है। तो वो वीगो आएगी तो फिर इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये जो ज़मीन का ये पोर्शन है ये हमारे पास नहीं था, ये छोटी सी पहाड़ी जो है और उसके बियॉन्ड जो जगह थी, तो ये अभी इंशाल्लाह अभी हमने इसकी पोजीशन ले ली है। तो प्रॉबेबली अब ये जो मिट्टी का ढेर है ये भी नीचे हम गिराएंगे और इंशाल्लाह जैसे ये खेत बने मज़े के, ऐसे ये वाले खेत भी जो है ना वो बन जाएंगे। और इंशाल्लाह एक छोटा सा डैम भी नीचे बनाएंगे, क्योंकि अब पानी की काफ़ी सारी कैचमेंट इनहेंस होगी, तकरीबन 40 कनाल ज़मीन होगी और शायद कोई थोड़ा बहुत 4-5-6-10 कनाल का ज़मीन का पानी ऊपर से भी आ रहा है, तो 50 कनाल के करीब तकरीबन समझ लें कि तकरीबन 8 कनाल 8 एकड़ के करीब ज़मीन जो है वो जो है
नीचे वाले पोर्शन में है, तो इंशाल्लाह वो ठीक ठाक एक हमारी कैपेसिटी की भी इन्हेंसमेंट होगी। तो ये एलिफेंट ग्रास लगा हुआ है, शायद किसी वक्त में हटा देंगे, मगर अभी फ़िलहाल ये हमारे बने शनू को ज़रा स्ट्रेंथ देता है, तो ग्रेजुअली मतलब ये इसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो अभी आप साया जो मैंने आपको मज़े का बताया, देखें ज़रा ज़बरदस्त किस्म का साया है। तो ये जो है ना, ये मेहनत है, और मेहनत के साथ जो है ना, ये अल्लाह ताला का इनाम है कि इस स्टेज तक आप पहुँच जाते हैं कि आपको इतना घना और मज़ेदार ठंडा साया मिले। और जैसे ये क्लम्प है, ऐसे ये क्लम्प भी है, वो पार वाला क्लम्प भी है, नीचे भी इसी तरह थोड़े पौधे हैं, और इंशाल्लाह ये सारे वक्त के साथ साथ और गहरे हो जाएंगे और घने हो जाएंगे और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा साया देंगे। तो ये ज़मीन के साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे इतना आपको ज़मीन ज़रख़ेज़ बनेगी, इतनी ज़मीन जो है वो आपकी सेटल हो जाएगी और इतनी ही खूबसूरत लगेगी। तो ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स ज़रूर विज़िट करें। गूगल मैप्स के ऊपर ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स टाइप करेंगे तो हमारी लोकेशन आ जाएगी। छोटी सी एक कॉल करें, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें, ताकि आप आएँ तो हम आपको बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ हैं वो दे सकें। हमारे पास बाथरूम है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास वाईफाई है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ एक बार निकलें और उनको दिखाएं कि एक दिन नेचर में कैसे गुजारा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।